बात है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकही के इस एपिसोड में आपकी दोस्त मोनिका एक बार फिर से हाजिर है आप सबके सामने। आज हम बात करेंगे कैविटीज की। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, मुझे पता था। जिस तरह से दांतों में कैविटीज हो जाती है ना, ठीक उसी तरीके से कम्युनिकेशन के दौरान भी लोगों के बीच में ऐसा ही होता है। तो ये हमारा जो एपिसोड है, इस एपिसोड का टाइटल है कम्युनिकेशन कैविटीज। अभी हाल ही की बात है कि मैंने लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, और जानते हैं मुझे क्या नज़र आया। एक सबसे बड़ी मुझे कम्युनिकेशन कैविटी जो नज़र आई, वो कैविटी है कि लोग दूसरों को जवाब देने के लिए ज़्यादा और समझने के लिए कम सुनते हैं। और शायद सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है वो यही है। जो कंटिन्यूसली जो स्ट्रेसफुल और डिसरेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट हमारी सोसाइटी में होता जा रहा है, which is somewhere giving rise to arrogance, aggressiveness and impatience in the society। और जो हमारी सोसाइटी की जो संरचना है, जिसको कि कहते हैं हम फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, वो डैमेज हो रहा है। और यही चीज़ क्योंकि पेरेंट्स भी फॉलो करते हैं, पेरेंट्स भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वही चीज़ें धीरे धीरे जो यंगर जनरेशन है वो भी सीखती जा रही है। लेकिन क्योंकि वो इतनी कम उम्र के हैं, तो उनको इससे डील करना भी नहीं आता। तो आप देखिए कि आपको बहुत ही कम उम्र के बच्चे भी हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे आपको इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस से डील करते हुए मिलेंगे और उनसे जूझते हुए मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है, और शायद इसी का कारण है कि लोग दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। कम्युनिकेशन की टेक्निकल फील्ड समझना तो वो तो बहुत ही दूर की बात है। चाहे आप टेक्नोक्रेट्स को ले लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को ले लीजिए, कॉर्पोरेट हेड्स को ले लीजिए, बिजनेस हेड्स को ले लीजिए, अगर वो घंटों भी बोल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनको पूरे अटेंशन के साथ में सुना जाए। लेकिन वो ये रेस्पेक्ट और ये कर्टियसनेस दूसरों की तरफ नहीं दिखाना चाहते। एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल होता है ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एसबीसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है टोनालिटी। टोनालिटी का मतलब होता है कि आप अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, आप अपने मैसेजेस को किस टोन में दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को गुदगुदाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि लोग इसके बाद में बहुत ही संजीदगी से सोचें, या आप बहुत ही अथॉरिटेटिव तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आपके जो ऑडियंस हैं, ऑडियंस को किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है एसबीसीसी का। लेकिन ये प्रिंसिपल सिर्फ हमारे मैसेजेस तक ही सीमित नहीं है। इन ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा, ये हमारी आम जो जिंदगी है उसमें भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने घर में किस तरीके से बात करते हैं, ये आपके घर के माहौल को डिटरमिन करता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिश्ता है, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, जो अपनी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो अपनी डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ से कैसे बात कर रहे हैं, या एक ब्रदर सिस्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। बहुत कुछ इन चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है वो घर के माहौल पर पड़ता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है सुमित की। सुमित एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर की पोजीशन पर काम कर रहा है। सुमित ने ये ऑर्गेनाइजेशन अभी कुछ 3-4 साल पहले ही ज्वाइन किया है, और वो एक बहुत ही सिंसियर, ऑनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग लड़का है। सुमित ने जब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, तो उसको एक फ्लेक्सी टाइमिंग्स का ऑप्शन दिया गया था। तो सुमित ने जो अर्लीस्ट टाइम स्लॉट है वो उसने ऑप्ट कर दिया। वो ठीक 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता था, और वो चाहता था कि 4:30 बजे तक उसको जाने को मिल जाए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर थे, उसको सुमित का जो 4:30 बजे निकलने का टाइम था ना, ये कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो अक्सर ही जो मीटिंग का टाइम रखते थे वो 4 से 5 बजे के बीच में रखते थे।
और जिस दिन मीटिंग नहीं हुई उस दिन वो सुमित को किसी ना किसी बहाने से 3:30 बजे अपने कैबिन में बुलाते थे। फिर उसको 10-10, 15-15 मिनट करके वेट कराते थे और मीटिंग शुरू करते करते 4 सवा 4 ही बजा देते थे। सुमित इन सारी चीजों को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था और जो वो फ्रस्ट्रेशन था उसका, वो उसका निकल रहा था उसके टीम मेंबर्स पर। जो टीम एक टाइम पे बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव काम कर रही थी, तो वो अब क्रिटिसिज्म झेल रही थी फॉर इट्स लैक ऑफ क्रिएटिव अप्रोच। ये सिर्फ ऑफिस तक ही उसका फ्रस्ट्रेशन सीमित नहीं था, ये उसका जो फ्रस्ट्रेशन था ये उसके साथ में उसके घर भी जा रहा था। और घर में वाइफ, कभी पेरेंट्स, कभी बच्चों, सबसे उसका किसी न किसी बात को लेकर के आर्गुमेंट्स हो रहे थे। सुमित इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसको बहुत ही सफोकेशन भी महसूस हो रहा था, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सॉल्यूशन से निकलूं तो कैसे निकलूं। एक दिन की बात है कि सुमित रोज की तरह से 8:30 बजे ऑफिस पहुंचा। वो कुछ बैठा बैठा सोच रहा था, तभी उसको एक आइडिया आया और उसको लगा कि आज रिव्यू मीटिंग है, क्यों ना मैं अपनी बात रिव्यू मीटिंग में जाकर कहूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। थोड़ी देर में रिव्यू मीटिंग थी। खैर वो वहां पहुंचा। जब सारा डिस्कशन हो गया तब उसने इस पॉइंट को रेस किया। जाहिर सी बात है कि जो डायरेक्टर हैं उनको अपना क्रिटिसिज्म सुन के अच्छा तो नहीं लगा होगा। जब मीटिंग खत्म हो गई तो उन्होंने सुमित को अपने कैबिन में बुलाया और उससे बहुत ही ह्यूमिलेटिंग और बहुत ही इंसल्टिंग टोन में बात की। सुमित ने उनसे बोला कि आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा तो मुझे अब आपसे समझना पड़ेगा कि मुझे बात कैसे करनी है। तो सुमित ने कहा कि जी सर, अगर जरूरत पड़ी तो शायद मुझे ये भी करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मत भूलिए कि मैं आपका डायरेक्टर हूं। तो सुमित ने जवाब दिया कि जी सर, आप बिल्कुल मेरे डायरेक्टर हैं, लेकिन आप भी मत भूलिए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूं और मुझे पूरा राइट बनता है कि मुझे रिस्पेक्टफुली और मुझे पूरी डिग्निटी के साथ में ट्रीट किया जाए। और एक बात और, अगर आप मेरे डायरेक्टर ना होके इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर भी होते तब भी मैं शायद यही कह रहा होता। खैर डायरेक्टर उस चीज को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुमित को अपने कैबिन से निकल जाने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर में ये जो खबर थी ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल चुकी थी। हर आदमी की जुबान पे जो सुमित और डायरेक्टर के बीच में जो आर्गुमेंट्स हुए थे, सिर्फ उसी की ही चर्चा थी। रोज की तरह अगले दिन सुमित ऑफिस पहुंचा और उसको एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया। उसमें ढेरों उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे और उसमें 1 हफ्ते भर का उसको टाइम दिया गया था कि उस जवाब के साथ में उसको डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने अपीयर होना है। सुमित ने उन सारे एलिगेशंस का जवाब तैयार किया और 1 हफ्ते के बाद में कमेटी के सामने अपीयर हुआ। उसने अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया और साथ ही साथ में जो कमेटी है उससे रिक्वेस्ट की कि उसे टाइम दिया जाए कि वो अपनी बात पूरी उन तक पहुंचा सके। कमेटी मेंबर्स तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों से जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी सफोकेशन सुमित फेस कर रहा था, उसने उन सब चीज़ों को कमेटी को बताया। उसने ये भी बताया कि किस तरीके से डायरेक्टर उससे और उसकी पूरी टीम से एक बहुत ही इंसल्टिंग टोन में बात करते हैं। उसने ये भी बताया कि किस तरह से जब वो ऑफिस से निकल जाता है तो जो डायरेक्टर हैं वो उसके टीम मेंबर्स को बुलाते हैं और उसके फीडबैक के बारे में उनसे बात करते हैं, या यूं कह लीजिए कि उसके बारे में उनसे पूछते हैं। कमेटी ने ये सारी चीज़ों को नोट किया और उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि इसमें सुमित की गलती नहीं है। उन्होंने एक वार्निंग इशू की डायरेक्टर को। उन्होंने गाइडलाइंस दिए एचआर डिपार्टमेंट को कि आपको हफ्ते में
नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार एम्प्लॉयज से मिलना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको कोई ग्रीवियंसेस तो नहीं है। अगर हैं तो आप उनका सॉल्यूशंस उनको दीजिए, क्योंकि तभी आप ऑफिस में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल ला पाएंगे और जो आपके एम्प्लॉयज होंगे वो आपके लिए एसेट बन पाएंगे। कुछ महीने बीत गए, सुमित और डायरेक्टर के जो बीच का जो इक्वेशन था वो भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा, वो भी नॉर्मलाइज करने लगा। और जो सुमित की टीम अभी कुछ टाइम पहले तक लैक ऑफ क्रिएटिव अप्रोच से जूझ रही थी, उस टीम ने एक कैंपेन डिजाइन किया जिसने फाइनली 6 अवार्ड्स जीते। डायरेक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको भी उसमें मेरिट नजर आया जो सुमित उनको कहने की कोशिश कर रहा था उस दिन। लेकिन इस पूरी कहानी को आपको बताने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो टोनैलिटी की बात है वो सिर्फ वर्क प्लेस तक ही सीमित नहीं है। टोनैलिटी हमारे घर के माहौल को, हमारे सोसाइटी के माहौल को डिटरमिन करने का भी काम करती है। हम अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से किस तरह से बात करते हैं, हम घर में रहने वाले लोगों से किस तरह से बात करते हैं, बहुत कुछ टोनैलिटी पर ही डिपेंड करता है। हम लोग का कई बार मानना ये है कि सोसाइटी के सामने तो जब हम जाते हैं तब हम बहुत अच्छे बनकर लोगों के सामने आते हैं, लेकिन जब हम घर अपने वापस आते हैं तो उस टोनैलिटी को हम शायद घर के बाहर ही छोड़ कर आते हैं। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके खतों का, आपके सजेशंस का। तो मुझे लिखना मत भूलिएगा कहीं अनकहीं 2020@gmail.com पर। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए